दुनिया के 3 टॉप रिचेस्ट लोगों की सूची में एक भारतीय का नाम आता है। आज हम उन्हीं की बायोग्राफी एक्सप्लेन करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बायोग्राफी एक्सप्लेन करने वाले हैं गौतम अडानी जी की, जिनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और जहाँ इनका जन्म हुआ वो गुजरात का एक मिडिल क्लास जैन परिवार था। अगर इनके परिवार की बात की जाए तो इनके परिवार में इनके पिताजी शांतिलाल अडानी जी और इनकी माताजी शांताबेन अडानी जी हैं। इनके 7 भाई बहन हैं और सबसे बड़े मनसुख भाई अडानी हैं। गौतम अडानी जी की शादी प्रीति अडानी जी से हुई थी, जिससे उनको 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम करण अडानी और दूसरे का नाम जीत अडानी है। और ये जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी जीटो के सदस्य हैं। प्रीति अडानी जी एक डेंटिस्ट भी हैं। गौतम अडानी जी की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने सेठ चिमनलाल नगीन दास विद्यालय गुजरात अहमदाबाद से ही पढ़ाई की है। और उन्होंने बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में भी एडमिशन लेने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने सेकंड ईयर में ही वो पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वो बिजनेस करना चाहते थे। लेकिन वो अपने पैतृक बिजनेस टेक्सटाइल उद्योग को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे पढ़ाई छोड़कर मुंबई चले गए। मुंबई में इन्होंने टीनेज में ही 1978 के अंदर महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सोल्डर के रूप में काम किया। 1981 में उनके बड़े भाई महासुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी और उसे मैनेज करने के लिए गौतम अडानी जी को बुलाया गया। यह बिजनेस ही उनका पीवीसी के आयात के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लिए प्रवेश द्वार बना, क्योंकि 1985 में उन्होंने लघु उद्योग के लिए प्राथमिक पॉलीमर का आयात करना शुरू कर दिया। और 1988 में अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना कर दी, जिसे अब अडानी समूह की होल्डिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से कंपनी कृषि और बिजली वस्तुओं में काम करती थी। 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के कारण, यानी कि आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण, इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिला और उन्होंने मेटल्स के साथ साथ टेक्सटाइल और कृषि उत्पादों के व्यापार में भी कारोबार का विस्तार करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा बंदरगाह की मैनेजरियल यानी कि प्रबंध की आउटसोर्सिंग की घोषणा की और 1995 में अडानी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। 1995 में उन्होंने पहली जेट्टी की स्थापना की और तब से यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती है। आज मुंद्रा बंदरगाह भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसकी सालाना करीब 210 मिलियन टन कार्गो को संभालने की क्षमता है। इसके बाद 1996 में अडानी बिजनेस ग्रुप ने एक और बिजनेस अडानी पावर की नींव रखी, जो देश की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है, जिसकी क्षमता 4620 मेगावाट है। 1998 में गौतम अडानी जी का अपहरण भी कर लिया गया था और फिरौती के बदले उन्हें बंधक बना लिया गया था। बाद में बंधकों को पैसे दिए जाने पर उन्हें छोड़ दिया गया। 2006 में उन्होंने पूरी तरह से बिजली उत्पादन व्यवसाय में एंट्री कर ली। 2009 से 2012 तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एबोट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड में कारमाइकल कोयला खदान का भी अधिग्रहण किया। 26/11/2008 को मुंबई के ताज होटल में आतंकवादी हमले के दौरान भी गौतम अडानी जी वहां पर मौजूद थे। उन्हें सकुशल बचा लिया गया। मई 2020 में अडानी ने दुनिया की सबसे बड़ी सोलर बिड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI को 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बोली लगाकर जीत लिया। अडानी ग्रीन द्वारा 8000 मेगावाट फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र और अडानी सोलर 2000 मेगावाट अतिरिक्त सेल और मॉड्यूल निर्माण क्षमता स्थापित करने वाली परियोजना शुरू करने के बारे में भी कहा गया था। सितंबर 2020 में अडानी ने दिल्ली के बाद भारत के दूसरे सबसे व्यस्त मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 74% हिस्सेदारी से उस पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। नवंबर 2021 में ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में बातें करते हुए अडानी ने कहा था कि उन्होंने 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ग्रीन एनर्जी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। जुलाई 2022 में उन्होंने अपने इस इन्वेस्टमेंट का उपयोग 3 विशाल फैक्ट्रीज बनाने में, पहली सोलर, दूसरी इलेक्ट्रोलाइजर यानी कि हरित हाइड्रोजन के लिए और तीसरी विंड टर्बाइन प्लांट संयंत्रों के लिए कैसे इसका उपयोग किया जाएगा, इस पर उन्होंने बातचीत की थी। इससे पहले ही फरवरी 2022 में मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए गौतम अडानी जी। अगस्त 2022 में उन्होंने फॉर्च्यून द्वारा दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में नामित किया गया था। मई 2022 में अडानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट और उसकी सहायक ACC को होलिसिस ग्रुप से 10.5 यानी 10.5 बिलियन डॉलर में एक विदेशी विशेष उद्देश्य इकाई के माध्यम से अधिकृत कर लिया, यानी अपने नाम कर लिया। अगस्त 2022 में अडानी ग्रुप की एक यूनिट AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड ने नेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर टीवी NDTV के होल्डिंग्स 29.18% खरीदने की योजना बनाई और 26% शेयर होल्डिंग्स को खरीदने की खुली पेशकश की।
बताया जाता है कि अडानी कंपनी ने एनडीटीवी के संस्थापकों जो पूर्व पत्रकार राधिका रॉय और उनके अर्थशास्त्री पति प्रणय रॉय को सूचित किए बिना ही किसी तीसरी पक्ष के माध्यम से इस चैनल को खरीद लिया और यह सौदा बिना किसी चर्चा के, बिना किसी सहमति या नोटिस के किया गया। इस डील के कारण भारत में संपादकीय स्वतंत्रता को लेकर भी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का करीबी माना जाता है, जबकि यह चैनल एनडीटीवी मुख्य रूप से कांग्रेस का पत्राचार करता था। सन 1996 में अडानी ने एक अडानी फाउंडेशन नाम से एक ग्रुप की स्थापना की थी। यह फाउंडेशन गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में भी काम करती है। अगर मार्च 2020 में कोरोना वायरस के टाइम की बात की जाए तो कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए इस समूह ने 100 करोड़ रुपए यानी कि 13 मिलियन US$ का योगदान दिया था, जो सीधा पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूट हुआ था। इसके अलावा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ही इन्होंने 5 करोड़ का कंट्रीब्यूशन गुजरात सीएम रिलीफ फंड में भी किया, 1 करोड़ का महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में भी योगदान दिया है। कोरोना के टाइम में ही सऊदी अरब से गुजरात तक 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का आयात भी अडानी फाउंडेशन ने किया था। इसके साथ ही उन्होंने करीब गुजरात के अंदर 1500 सिलेंडर हर रोज आपूर्ति करने की बात भी कही थी। जून 2022 में अडानी ने अपने सामाजिक कारणों से करीब 60,000 करोड़ यानी कि 7.7 बिलियन US$ डोनेट कर चुके होने की बात कही है। अगर अडानी कंपनीज की बात की जाए तो अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट एंड SEZ, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी विल्मर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग, नेचुरल रिसोर्सेज, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एयरपोर्ट्स, वाटर रिसोर्सेज, रोड, मेट्रो एंड रेल, डाटा सेंटर, एलिजिबल ऑयल एंड फूड, फ्रूट्स, ग्रीन एनर्जी, एग्री लॉजिस्टिक, पोर्ट एंड टर्मिनल्स लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल लैंड, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मल पावर जनरेशन, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, हाउसिंग फाइनेंस आदि क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इनके कुछ अमेजिंग फैक्ट हैं जो इन्हें थोड़ा और ज़्यादा खास बनाते हैं। ये एक स्कूल ड्रॉप आउट हैं और उसके बाद भी ये इतने बड़े बिजनेसमैन है। कहने का मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा होना इनके लिए बाधा नहीं बना। इनका विजन बहुत ही औसम है, क्योंकि ये स्कूल डेज में कांडला पोर्ट पर जाते थे तब इन्होंने ड्रीम बनाया था कि मेरे पास भी इससे बड़ा एक पोर्ट होगा, और आज इनके पास मुंद्रा पोर्ट है। अडानी ग्रुप करीब 3% अपनी कमाई का डोनेट करता है। प्रेस के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे एक मंत्र के साथ काम करते हैं जो उन्हें हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी रिजल्ट पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने काम को पूरे फोकस के साथ करने पर ध्यान केंद्रित किया है। 23 सितंबर 2022 के दिन उनकी नेटवर्थ $149.8 बिलियन के पार पहुंच गई थी, जिस कारण वे इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के भी सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक वे दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं इलोन मस्क के बाद। और यही बात फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में भी मेंशन की गई थी कि वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क के बाद दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। उम्मीद करते हैं भारत और एशिया में नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन और दुनिया में नंबर 2 रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी जी की यह शॉर्ट बायोग्राफी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपका दबाया हुआ सब्सक्राइब बटन, आपका किया हुआ एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमारा बहुत हौसला बढ़ाता है, जिसके लिए हम आपको दिल से शुक्रिया करते हैं। अगर आपकी भी अपनी कोई स्टोरी है या आप हमसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं, या आप अपने किसी पसंदीदा फेमस इंसान की बायोग्राफी हमसे सुनना चाहते हैं, या आपके दिल में कोई भी बात है जो आप हमसे कहना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी मेल का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।